अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो ये है कि 7E जो प्रॉपर्टी का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। अच्छा, इसका ये मैंने आईआरएस का प्रोडक्ट खोला हुआ है। यहाँ मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है। कुछ मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर दूं कि 7E फॉर्म बेसिकली है क्या। अच्छा, 7E इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है जिसके अंदर आपकी जो 30 जून को जो आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके पास अवेलेबल है वो चार्जेबल टू 5%, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो टैक्सेबल है। आप अगर और उसकी जो अपर लिमिट अगर आपकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से अबव है, अगर बिलो है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी 25 मिलियन से अबव है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 5% इस पे टैक्स एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अच्छा, ये आपने वो प्रॉपर्टी 7E फॉर्म के अंदर डिक्लेयर करनी है जिसकी ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है। अगर आपके नाम पे वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो उसके ऊपर आपने टैक्स पे नहीं करना। वो इसलिए कि जब प्रॉपर्टी ही आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई तो टैक्स वो कैसे बन गया, टैक्स नहीं बनेगा ऑफ कोर्स के उसका। और थर्ड है इसका, अभी 7E के मुताबिक काफ़ी हमारे लाहौर हाई कोर्ट, केपीके, बलूचिस्तान सब कोर्ट्स के सेपरेट सेपरेट डिसीजन आए हैं। कहीं पे उन्होंने टैक्स पेयर को रिलीफ दिया है, कहीं पे टैक्स को 1% किया है। लेकिन इसका एक फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास, मैंने लिखा भी है, सुप्रीम के कोर्ट के पास पेंडिंग है जिसका अभी तक डिसीजन नहीं आया। ठीक, तो इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी, अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप रिटर्न की तो डेट 30 सितंबर लास्ट है। अगर आप 30 सितंबर तक डिसीजन का वेट करेंगे तो आप लेट फाइलर में चले जाएंगे। लेट फाइलर में तो ऑन टाइम फाइलर होने के लिए आपको रिटर्न तो ऑफ कोर्स के 30 सितंबर से पहले डिक्लेयर करनी है। तो जो मुल्क में अभी क्राइसिस है तो होप, मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन आएगा, डिसीजन इसका लेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं करते हैं और मीनवाइल 30 सितंबर गुजर जाता है तो आप लेट फाइलर हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर ही नहीं करते, 30 सितंबर को रिटर्न फाइल कर देते हैं, इन केस आपको फ्यूचर में कोई प्लॉट सेल करना पड़ता है तो अभी आपको पता ही है कि 7E सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर होता है एट अ टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर आपने प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की होगी तो दोबारा आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप 7E के फॉर्म के अंदर 7E फॉर्म प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दें और उसको एग्जाम डिक्लेयर कर दें। अच्छा, एग्जाम डिक्लेयर करने का ये फायदा होगा कि अगर आपका डिसीजन आपका फेवर में, अगर डिसीजन फेवर में आ जाता है तो आपने तो ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई है प्रॉपर्टी और एग्जाम शो की हुई है, तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेट्स सपोज डिसीजन वर्स आ जाता है तो उसके ऊपर क्या होगा कि रेट, एक तो रेट डिसाइड हो जाएगा, दूसरा ये है कि एफपीआर की तरफ से आपको नोटिस आ जाएगा, यहाँ से आप बात भी कर सकते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था जिसकी वजह से मैंने एग्जाम शो की है। फिर जितना टैक्सेबल वो दोबारा चार्ज करेंगे वो आप पेमेंट करवा दें। 7E फॉर्म आपका ऑलरेडी फिर मौजूद होगा वहाँ पे। अच्छा, आप 7E फॉर्म कहाँ पे होगा? अच्छा, 7E फॉर्म आप जाएंगे कैपिटल रिसिट। इनफैक्ट ये आप जो वेल्थ टैक्स रिटर्न होती है जिसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, इनफैक्ट यही प्रॉपर्टी को यहाँ पे आपने डिक्लेयर करना होता है। अच्छा, ये एक देखें, दो है, एक कॉस्ट डिक्लेयर वैल्यू जो आपने वहाँ डिक्लेयर की हुई, एक फेयर मार्केट वैल्यू। लेट्स सपोज एक प्लॉट आपने खरीदा था आज से 10 साल पहले जिसकी प्राइस 20 लाख थी, और आज उस प्लॉट की अगर फेयर मार्केट वैल्यू देखें तो वो मार्केट में आपने मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज लेके आपने कहा वो प्रॉपर्टी मैंने 10 लाख की खरीदी थी, अभी वो 50 लाख का है, तो आप ये फेयर मार्केट वैल्यू में 50 लाख देंगे। अच्छा, अगर आपकी प्रॉपर्टी जितनी भी आप डिक्लेयर करेंगे, जितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, मैं दोबारा उधर चले जाता हूँ, अगर 25 मिलियन, दो करोड़ 50 लाख से कम है तो फिर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 25 मिलियन से एक्सीड करेगी तो फिर ऑफ कोर्स क्या आपके ऊपर जो टैक्स है वो एप्लीकेबल होगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज कि आपने आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप, अगर अगर तो आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है, आप
स्क्वायर फीट है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर मीटर है। मैं कनाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 20 कनाल है। यहाँ पे आपसे कंप्लीट एड्रेस देना है, तो मैं लेट्स सपोज यहाँ कर देता हूँ शॉप 45, डिटेल नहीं देता। यहाँ पे वो आपकी टाउन या तहसील कौन सी है, मैं यहाँ पे लाहौर वाबरा टाउन एक सैंपल पे कर देता हूँ, तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट आ गया। यहाँ पे है आपकी प्रॉपर्टी वेदर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन एग्जेम्प्ट, यस एग्जेम्प्ट है और नॉट एग्जेम्प्ट है। तो इसके ऊपर अगर आप एग्जेम्प्ट में चले जाते हैं तो यहाँ से आपको ये बता देगा कि किस वजह से आप डिक्लेयर, इधर एनी अदर रीजन करके